हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा भाग्य रेखा की कुछ अलग अलग बनावट के बारे में। दोस्तों, भाग्य रेखा पर मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, पर आई बटन में आपको मेरे पुराने वीडियो का लिंक देखने को मिलेगा। आप उस लिंक में क्लिक करके आसानी से मेरे पिछले वीडियो में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमारे हाथों में भाग्य रेखा नॉर्मली नीचे से हमारे केतु के पर्वत से शुरू होकर शनि के पर्वत तक जाती है। दोस्तों, ये हमारे हाथों में भाग्य रेखा की एक नॉर्मल बनावट होती है। दोस्तों, हमारे हाथों में भाग्य रेखा खुद या फिर इसकी कोई शाखा शनि के पर्वत के बजाय बृहस्पति के पर्वत पर पहुंच जाए, या फिर भाग्य रेखा खुद ही नीचे से चलकर शनि के बदले बृहस्पति के क्षेत्र में पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में विशिष्ट सफलता और अधिकार प्राप्त होता है। वह प्रशासन के क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी बनता है और उसे मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजनैतिक क्षेत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति तक बन सकते हैं। अगर हाथ में अन्य लक्षण भी शुभ हो और सहायक हो तो ये निश्चित रूप से फलदायक होते हैं। अगर इस प्रकार की रेखा के अंत में त्रिशूल हो, यानी कि ऐसी रेखा जो बृहस्पति के क्षेत्र में पहुंची हो, वह अंत में 3 भागों में विभक्त हो जाए, तो फिर ये साइन जो है वो बहुत शक्तिशाली राजयोग बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफल होते हैं। अगर भाग्य रेखा मंगल के मैदान यानी कि राहु के पर्वत से शुरू होती है, तो ऐसे व्यक्ति को अनेकों कठिनाइयों, संघर्षों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वह रेखा आगे बढ़ती हुई शनि के पर्वत तक पहुंच जाती है, या फिर ये बृहस्पति के पर्वत तक इसकी कोई शाखा, या फिर ये रेखा खुद बृहस्पति के पर्वत तक पहुंच जाती है, तो ऐसे व्यक्ति कठिनाइयों पर और बाधाओं पर विजय पाने में समर्थ होता है और उसका शेष जीवन बाधाहीन होता है। जब रेखा इस प्रकार की हो तो व्यक्ति को सफलता कठिन परिश्रम और धैर्य और लगन के द्वारा ही मिलती है। ऐसे व्यक्ति 36 वर्ष की आयु के बाद सफलता प्राप्त करना शुरू करते हैं और 36 से 42 वर्ष की उम्र में ऐसे व्यक्ति विशेष प्रगति करते हैं। अगर भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से शुरू होकर शनि के पर्वत तक जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता देर से प्राप्त होती है। ऐसे योग में भी व्यक्ति को सफलता लगन, धैर्य और परिश्रम से और उनकी खुद की योग्यता के कारण ही प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति भी लगभग 35 या 36 वर्ष की आयु के बाद ही अपने जीवन में सफल होते हैं। दोस्तों, अगर भाग्य रेखा हमारी हथेली में सीधी आए और किसी स्थान पे टूटी हुई मिलती है, तो जहां पर ये टूटती है, आयु की उस अवस्था में व्यक्ति को दुर्भाग्य और आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अगर ये टूटे हुए स्थान पर जो दूसरा भाग होता है, ये पहले भाग के पीछे से शुरू होती है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि इस व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल ही नया कोई परिवर्तन आएगा। और अगर ये दूसरा भाग जो टूटे हुए स्थान के पीछे से शुरू होती है, पहले भाग से बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही लाभकारी दिखती है, तो ऐसा परिवर्तन ऐसे व्यक्ति की खुद के इच्छा के कारण ही होता है और वह अपने नए क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर भाग्य रेखा हमारी हथेली में जीवन रेखा के बीच से शुरू होकर शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो फिर इसे एक चमत्कारिक रेखा कहा जाना गलत नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से संकोचित होते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने में भी असमर्थ होते हैं और प्रारंभिक जीवन में किसी पर आश्रित जरूर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 28 वर्ष के उम्र में इनमें असाधारण परिवर्तन आता है और ये व्यक्ति परिश्रमी, क्रियाशील और साहसी हो जाते हैं।
जिस कार्य में ऐसे लोग हाथ डालते हैं सफलता इनके साथ जरूर चलती है। 38वें वर्ष से ऐसे लोग ऐसी उन्नति करते हैं जिनकी इन्हें खुद भी कल्पना नहीं होती। अगर भाग्य रेखा पर आड़ी तिरछी रेखाएं काटती हुई दिखती है तो फिर ये बाधाओं का परिचालक बनता है। उसे जीवन में अनेक बार दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर दोस्तों ऐसी भाग्य रेखा अंत में जाके 2 भागों में विभक्त हो जाए या फिर 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाए तो यह बहुत ही शुभ लक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति आगे जाकर अपने जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त करता है। दोस्तों ये थी हमारे हाथों में भाग्य रेखा की कुछ अद्भुत बनावट, या फिर कह सकते हैं कि भाग्य रेखा हमारे हाथों में अलग अलग स्थान से निकलकर क्या फल देती है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हुई। आगे के वीडियो में मैं फिर से कुछ नया लाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।